Very good morning to all of you. Welcome to Learn Next Nursing platform. Our today's LMR topic is Rule of 421. अब ये जो रूल ऑफ 421 है ये हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट। एक इन्फेंट है, एक नियोनेट है, ठीक है, क्योंकि अभी जो रूल ऑफ 421 देखेंगे वो हम चिल्ड्रंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, देन अडल्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। सो एक पर्सन में नॉर्मल बॉडी फ्लूइड कितना रिक्वायर्ड है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस रूल ऑफ 421। फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल body fluid requirement, use rule of 421। ठीक है, पहले रूल देख लेते हैं कि क्या है, देन उसका एक एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट 10 केजी वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, 10 केजी या फिर लेस देन 10 केजी, उनमें जो हमें फ्लूइड बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट देना होता है, ठीक है, दैट इज 4 ml पर केजी पर आवर। ठीक है, देन जो नेक्स्ट 10 केजी होते हैं या फिर मोर देन 10 केजी होते हैं, ठीक है, उनका बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट होता है 2 ml पर केजी पर आवर। ठीक है, एंड लास्टली जो अबव 20 केजी होते हैं या फिर मोर देन 20 केजी जिनका वेट होता है, उनके लिए बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट होता है 1 ml पर केजी पर आवर। ये है हमारा रूल ऑफ 421। 10 केजी या फिर लेस देन 10 केजी वालों को कितना देना है? 4 ml पर केजी पर आवर। नेक्स्ट 10 केजी जो एड ऑन होता है ये आपको समझ में आएगा एग्जांपल के नहीं, ठीक है, उनको देना है 2 ml पर केजी पर आवर एंड अबाउट 20 केजी को 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से। ठीक है, देन एक एक एग्जांपल करेंगे। नंबर 1, समझो बॉडी वेट जो है दैट इज 5 केजी एंड हमें कैलकुलेट करना है उसका बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट। तो अभी हमने देखा कि जो लेस देन 10 केजी होते हैं या फिर जो फर्स्ट 10 केजी होते हैं उन्हें हमें कितना देना होता है? 4 ml पर केजी पर आवर। अब यहाँ पे केजी कितना है? 5, तो 4 ml इंटू में हमारा 5 केजी आ जाएगा पर आवर, तो कितना आ जाएगा? यस इट इज 20 ml पर आवर के हिसाब से इसको फ्लूइड जाएगा जिसका बॉडी वेट 5 केजी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, अगर बॉडी वेट 16 केजी है तो क्या करेंगे? सी, फॉर फर्स्ट 10 केजी हमारा रूल क्या होता है? 4 ml पर केजी पर आवर, 4 ml पर केजी पर आवर। इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 4 ml इनटू में हमारा 10 केजी पर आवर, हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 40 ml पर आवर। ये हो गया फर्स्ट 10 केजी के लिए। अब जो बचा हुआ 6 केजी है, ठीक है, यानी कि वेट टोटल कितना है? 16 केजी। ठीक है, 10 केजी फर्स्ट के लिए हमने कितना कैलकुलेट कर लिया? 40 ml पर आवर। अब बचे हुए 6 को किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? जो कि मोर देन 10 केजी था, यानी कि बचा हुआ 6 केजी। तो यहाँ पे आएगा और नेक्स्ट वी विल यूज 2 ml पर केजी पर आवर वाला फॉर्मूला। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 ml इंटू में 6 केजी पर आवर, दैट इज 12 ml पर आवर। ठीक है, अब अगर 12 ml प्लस 40 ml पर आवर किया तो जो हमारा टोटल वैल्यू आएगा दैट इज 52 ml पर आवर। एक घंटे में जिसका वेट 16 केजी है उसे 52 ml का फ्लूइड जो है वो जाना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, 16 केजी अगर आ गया तो आप उसको डायरेक्टली मोर देन 10 केजी वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, पहले हम 10 केजी वाला फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 4 ml पर केजी पर आवर। बचे हुए 6 केजी के लिए हम नेक्स्ट 10 केजी वाला फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 2 ml पर केजी पर आवर। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हो आप अपने इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू कि कितने ml पर आवर से अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट उनको फ्लूइड जाएगा।
क्लियर? नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जांपल, अगर बॉडी वेट 75 केजी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हम फर्स्ट 10 केजी का अगर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 4 ml इंटू में 10 केजी पर आवर, दैट इज 40 ml पर आवर। ये मिल गया पहले 10 केजी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 10 केजी के लिए कितना मिलेगा, 2 ml इंटू में 10 केजी पर आवर, दैट इज 20 ml पर आवर। अब रिमेनिंग कितना हो गया, 55, ठीक है। तो जो बचा हुआ 55 है वो हम किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, मोर देन 20 केजी वाले फॉर्मूला से, यानी कि 1 ml पर केजी पर हार के हिसाब से। सो फॉर रिमेनिंग वी विल कैलकुलेट 1 ml into में 55 kg per hour, that we will get 55 ml per hour। अगर हम टोटल करते हैं we will get 115 ml per hour। सो एक 75 kg वेट पर्सन को कितना फ्लूइड जाएगा अवरली, इट इज 115 ml पर आवर, ठीक है। तो हमने देखा रूल ऑफ 4 to 1, फर्स्ट 10 केजी के लिए कितना यूज करते हैं, 4 ml पर केजी पर आवर। देन हमारा जो सेकंड है, सॉरी नेक्स्ट 10 केजी के लिए कितना यूज करते हैं, 2 ml पर केजी पर आवर। एंड जो रिमेनिंग रहते हैं या फिर जो मोर देन 20 केजी वेट रहते हैं उनके लिए यूज करते हैं 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से, ठीक है। ये फॉर्मूला हम इन्फेंट्स में भी निकाल सकते हैं, न्यूनेट्स में भी यूज कर सकते हैं, प्री स्कूलर्स में भी यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट ऑल एज ग्रुप्स में वी कैन यूज दिस रूल ऑफ 4 to 1। क्लियर? Thank you everyone. I hope this video will be helpful for all of you. Thank you.